सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार एमजे क्लासेस पे। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है जो कि साइंस का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के सवालों को कैसे हल करना है आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हर एक प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, समझना है, सारी बारीकियों को आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो है आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हालांकि प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन को लगाना है इस चैप्टर का तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि दर्पण कौन सा है। दर्पण 2 होते हैं ना, कौन कौन सा? एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। और हमारे पास 2 फार्मूला है, कौन कौन सा? पहला हमने बताया था कि R बराबर 2F, या फिर इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि F बराबर R/2। या एक सेकेंड फार्मूला हमारे पास क्या है कि 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 7 नंबर में आ जाता है, जिसका मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो खैर हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ठीक है, अब देखिए दर्पण का नाम देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? अवतल दर्पण। तो भैया अवतल दर्पण कैसे बनता है? सबसे पहले ये बनाना जरूरी है, क्योंकि ये समझिएगा तभी आपको हो पाएगा। तो अवतल दर्पण कैसा होता है? तो भैया देखो, अवतल दर्पण इस टाइप से बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष होता है और यहाँ इसका पोल, और अगर राउंड राउंड ऐसे किया जाए तो कहीं इसका सेंटर C आएगा और यहाँ पे इसका फोकस F आता है। ठीक है, तो फोकस दूरी ये चीज़ इधर है। और आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि जैसे नंबर सिस्टम है तो यहाँ पे 0 होता है, इधर क्या होता है? नंबर 1 2 3 4 सब कुछ पॉजिटिव में लेते हैं, और इधर क्या लेते हैं? -1 -2 -3 सब कुछ नेगेटिव। तो इसलिए अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, P क्या है आपका? ओरिजिन। तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव, और राइट हैंड साइड जितनी होंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं फिलहाल, अभी तो पता नहीं, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि एक कंडीशन बनता है जहां पर होता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब क्या होगा सर जी? F। तो F कितना दिया हमको? 16 सेंटीमीटर। तो देखिए ये फिगर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा किसका है? अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण में ये किधर है? लेफ्ट हैंड साइड आता है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसके लिए हमेशा क्या लगाएंगे? माइनस का सिंबल लगाएंगे। गलती यहीं पे होती है, लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव में लेके चलते हैं, आंसर फिर गलत आता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, नहीं तो समस्याएं होंगी। अब आगे पढ़ते हैं कि सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 8 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी फोकस यहाँ पे है, ये डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इसके बीच में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी, और वस्तु के लिए हम लोग क्या लेते हैं? U लेते हैं। तो U कितना दूरी पर रखा गया है? 8 सेंटीमीटर दूरी पर। 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख दिया। ये बात आपको समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर जी देखिए हमने दर्पण पे चले, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जान लिया कि देखिए सर ये इधर जो भी होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव, और उसके उस साइड जो भी होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव। ठीक है, और उसके बाद क्या है? दर्पण के सामने वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो हमको पता है कि सर वस्तु की दूरी U मानते हैं और प्रतिबिंब की दूरी क्या मानते हैं? V मानते हैं। ठीक है, तो वस्तु की दूरी हमने क्या किया? U। और बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, यानी हमको बोल रहा है, हाँ सर ये देखिए साइन नहीं रखा है मैंने, यहाँ साइन क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि V यानी प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन
पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया और क्या क्या क्वेश्चन में दिया है विद साइन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये साइन ही देखिए इंपॉर्टेंट है। गलती बच्चे यही करते हैं कि साइन को क्या करते हैं, वो कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो माइनस यहाँ नहीं लगाते हैं और इसलिए उनका क्वेश्चन जो सोल्यूशन होगा वो गलत होता है। और गलत होगा तो भैया नंबर कितना मिलेगा, 0। तो भैया हमको 0 नहीं, हमको हीरो बनना है, तो इसलिए हमको पूरा नंबर लाना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको पहले समझेंगे। समझ लिए, क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को पता है कि सर जी देखिए एफ यू वी है, हमको वी निकालना है। वी निकालने के लिए इस फंक्शन का यानी इस फार्मूले का यूज हम लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए अब हमको निकालना क्या है, v निकालना है। तो हम लोग इसको v के फॉर्म में बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इधर भेज देंगे। आपको पता है कि बराबर के उस साइड कोई भी चीज़ जाता है, अगर प्लस रहेगा तो किस में हो जाएगा, माइनस, माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस। तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। माइनस का 1/u बराबर 1/v। ठीक है, यहाँ तक तो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो चलिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि 1/f माइनस 1/u। देखो यही चीज़ लिखा है मैंने, ठीक है, बस आपको इधर कर दिया। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब कि सर हम उसको चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, दोनों तो बराबर है ना। यानी ये अगर 4 बराबर 4 है तो इस 4 को इधर लिखो तो भी तो 4 बराबर 4 ही होगा ना, क्योंकि भैया ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों बराबर यहाँ दिया है। तो पहले मैं इसको लिखूँ या इसको इधर लिखूँ, दोनों चीज़ क्या है, बराबर है। ठीक है, छोड़ो, कोई कंफ्यूजन मत रखो, प्रॉब्लम मत रखो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो 1/v बराबर हमको f का मान कितना दिया है, माइनस का 16। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइनस का 16। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस 1/u, u के जगह पे कितना दिया है, माइनस का 8। तो क्या करेंगे, माइनस का 8 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/v बराबर, अब ये देखिए माइनस ऊपर क्या है, प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस 1 बटा क्या होगा, 16। अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस से क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या करेंगे, प्लस का 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। नहीं लेने आता कोई बात नहीं, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे निकालते जाइएगा। तो देखिए 4, ये 4 हो गया, 2 हो गया, 2, 1, अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4, 8, 16, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो नीचे क्या करेंगे, 16। अब यहाँ माइनस का देखिए यहाँ लिख देते हैं 1/v, यहाँ माइनस का 1 है, गुणे करेंगे। अब 16 के पहाड़ा में 16 कितनी बार जाएगा, तो सर जी 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ पे क्या 1 है तो 1 गुणे 8 के पहाड़ा में 16 कै बार जाता है, तो 2 बार जाता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 1/v बराबर माइनस 1 गुणे 1 है तो 1 एक कम 1, लेकिन माइनस का साइन है, प्लस 2 एक कम 2 और बटे में कितना हो गया, 16। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि सर 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो 1/16। ठीक है, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1/v बराबर 1/16, त्रिज्या गुणा कर दीजिए, तो या फिर इसको उलट दीजिए। ठीक है, दोनों को उल्टा कर दिया, यानी v को ऊपर 16 को भी ऊपर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर आ गया। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस नहीं ना है, यहाँ पे क्या है, प्लस। तो आप बोलोगे कि सर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है। क्यों, क्योंकि सर जी ई किस में आया है, प्लस में आया है। तो प्लस कहाँ होता है, इसके पीछे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना, पक्का। चलो ठीक है, तो अब हम लोग चलिए इसके अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण
तो हमारा मेन फोकस क्या है कि हमको ये पहचानना है कि दर्पण कौन सा है। तो हमने यहाँ पहचान लिया कि सर दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो हम लोग यहाँ पे इसको बना लेते हैं कि सर देखिए उत्तल दर्पण आपका कुछ इस टाइप से होगा। इधर ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे P होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर होगा, यहाँ पे आपका फोकस, यानी जो फोकस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, और जो त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें दो कंडीशन बनते हैं और दोनों कंडीशन में जो इमेज होता है V हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, वो आभासी बनता है अंदर के साइड। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नोट्स का भी एक वीडियो बना करके उसको डाल दूंगा। आप पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर का अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण, हमने उत्तल दर्पण बना लिया, के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, यानी कोई ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड। ये बात भी हमने आपको बता दिया बहुत पहले ही। ठीक है, तो इधर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो इधर नेगेटिव, ये राइट हैंड साइड, इधर क्या होगा, सबके सब पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, स्थित है, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सर वस्तु है, तो वस्तु क्या है, 40 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी इमेज क्या हो रहा है, इस साइड बनता है, ये बात याद रखिएगा उत्तल दर्पण में, और इधर बन रहा है, कितनी दूरी बन रहा है, आपको V दे दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सर उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो आपका राइट हैंड साइड बनता है, तो राइट हैंड साइड क्या होता है, प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब आगे बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात क्या होगी। ठीक है, तो आपको F बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी F का मान आपसे पूछा है। तो इसमें आपको एक चीज़ बात याद रखने वाली ये है कि सर देखिए फोकस इधर है, यानी जो फोकस दूरी आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आता है तो आपका सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, इस बात को माइंड में सेट करिएगा। देखिए इधर फोकस इधर है, तो पोल से लेते हैं, तो पोल से राइट हैंड साइड में इधर पड़ रहा है ये सब, तो इधर क्या होंगे, पॉजिटिव। जब अगर हमारा अवतल होता तो अवतल में इधर होता तो नेगेटिव होता। तो इस बात का ध्यान देना है आपको। तो चलिए इसको फिर वही फार्मूले को यूज़ करते हैं कि सर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब क्या करेंगे सर जी, हमको f निकालना है, तो f इधर ही है, तो इसको a पर रख दीजिए, तो 1/f बराबर 1/u। u का मान हमको देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, कितना है, -40, और ये प्लस 1 का, देखिए v का मान क्या है, 10, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/f, अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 1/40। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस, तो प्लस 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 ही होता है, तो क्या करेंगे, प्लस का 1/10। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे। मैंने एलसीएम करना सिखा दिया है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का 1 गुणे 40 के पहाड़े में 40 कितनी बार आ जाएगा, 1 बार जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ 1 है तो गुणे 10 के पहाड़े में 40 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 1/f बराबर, तो देखिए माइनस का 1 प्लस का 4 बटे का 40, ये हो गया। अब 4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 3/40। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, f बराबर, अब देखिए 40 ऊपर जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, तो 40/3। अब आप बोलेंगे सर 1 बटे में जाएगा इसके, हाँ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि कोई भी नंबर होगा जो 1 से डिविजिबल होगा वही नंबर आएगा, इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, सिर्फ f लिखेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, या यहीं पे लिख लीजिए इतना सेंटीमीटर, या इसको आप डिवाइड करना चाहिए कर लीजिए। देखिए 1 बार जाएगा तो 10, 3 इतना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो बहुत आसान है, क्वेश्चन को समझना है, समझने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये चीज़ें आपको रफली अपने से बनाना है, उसकी इमेज को फॉर्म करना है कि कौन सा कंडीशन कहाँ होगा। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको नोट्स का वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसके एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऑटोमोबाइल का मतलब होता है गाड़ी मोटर, ठीक है, में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भैया दर्पण आपको पहचानना है, तो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है सीधा मतलब ये है कि सर जी इसे बना दीजिए, यानी इसका सेंटर कहीं इधर होगा, यानी यहाँ पे ध्रुव है, सेंटर यहाँ और एफ इधर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। और एक चीज़ आपको पता ही है कि सर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होता है, और इसमें वी हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए कि वक्रता त्रिज्या आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना देख रहा है? 6 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बताया था कि आर होता है, आर बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, लेकिन किधर होता है? तो देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है, तो वो आपका राइट हैंड साइड में, तो वो किस में रहेगा? प्लस में। तो मैं यहाँ का क्या कर दिया? प्लस में लिख दिया। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक बस इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी इधर इसका जो दर्पण यहाँ से इधर कहीं कोई बस है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस क्या दिया? 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो u आपका क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या रहेगा? वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, वो हमेशा क्या रहेगा? माइनस रहेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमको बोल रहा है कि आपको v का मान निकालना है। एक चीज़ तो हमको यहाँ से एक चीज़ पता है कि सर हमको उत्तल दर्पण में जो v होता है, v का मान हमेशा किस में रहता है? प्लस में रहेगा। तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो किस में आएगा? प्लस में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अब हमको जो फार्मूला यूज़ करना है वो फार्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमको v का मान निकालना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 1/f माइनस 1/u, इसको उधर भेज देंगे, बराबर 1/v। या फिर हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि सर 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। लेकिन सर जी हमको f का मान तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन करने से पहले हमको f का मान निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा? तो सर हमको आपने एक फार्मूला और बताया था, मैं पहले इसको पहले देखिए ये स्टेप करिएगा कि सर r बराबर होता है 2f, या फिर आपने ये बोला था कि f बराबर होता है r बटे का 2। तो यहाँ से r का मान रख के, तो r का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो 6 रख करके हम लोग यूज़ करके 3 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले आपको पहला स्टेप ये करना पड़ेगा, दूसरा फिर यहाँ से। ठीक है, समझ गए ना बात? तो पहले आपको r वाला ये फार्मूला जो है इसको रखना होगा, वहाँ से f का मान निकालना होगा, फिर यहाँ से स्टॉप करना होगा। ठीक है, हमने आपको ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो प्रॉब्लम आपकी ये होती है कि सर हमको v निकालना है, v के लिए फार्मूला यही है, आप इस पर ध्यान दोगे, फिर आप बोलोगे सर अब यहाँ से v निकालना है, अब ये चीज़ हमको चाहिए, तो f का मान आपको पता है? नहीं पता है। तो फिर हमने कहा कि सर जी देखिए, हमको याद आया कि सर देखिए हम लोग को ये भी तो आपने बताया था, तो यहाँ से हम लोग f का मान क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, तो f का मान निकाल के फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो f की जगह क्या है? 3 सेंटीमीटर माइनस 1/u, माइनस का 10 है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा? 1/3, और देखिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 1/10। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों को सॉल्व करने का मतलब कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा अपने तरीके से जैसे बताया था। तो देखिए ऊपर 1 है गुणे, तो 3 के पहाड़ा में 30 कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, तो यहाँ 10 लिखेंगे। तो यहाँ 1 गुणे 10 के पहाड़ा में 30 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि सर 10 एकम 10 प्लस 3 एकम 3 बटे का 30। ठीक है, इधर लिख दे रहे इसको। अब यहाँ से लिखेंगे 1/v बराबर 13 बटे का 30। ठीक है, इतना आ गया। या फिर आप यहाँ पे इसको उलट दीजिए, उल्टेंगे तो क्या होगा? 30 बटे का 13, तो इतना आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे 13 का 26 हो गया, 26 का 4, ठीक है, 13 39, तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो
तो इतना सेंटीमीटर लगभग आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन यानी दर्पण से संबंधित प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। आशा करते हैं कि आपको पूरी बातें क्लियर हो गई हो, और अगर क्लियर हो गई हो तो आप हमारी भी हेल्प कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।